बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीजेपी ने जारी की 5वीं सूची, लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी ने 5वीं सूची भी जारी कर दी है और इस सूची के जारी होने के साथ बीजेपी ने किन किन सीटों पर नामों की घोषणा की है, यह सुपर एक्सक्लूसिवली सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको बता रहा है। जरा देखिए जिन सीटों पर गंगानगर प्रियंका बालन, झुंझुनू शुभकरण चौधरी, जयपुर ग्रामीण राव राजेंद्र सिंह, जयपुर से मंजू शर्मा, टोंक सवाईमाधोपुर सुखबीर सिंह जोनापुरिया, अजमेर से भागीरथ चौधरी, राजसमंद से महिमा विश्वेश सिंह को टिकट दी गई है। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गए। अदिति, जो फर्स्ट इंडिया ने बताया हुबहू वही लिस्ट जारी की गई है, नामों की घोषणा बीजेपी ने कर दी है। बिल्कुल, और देखिए जैसा फर्स्ट इंडिया ने बताया ठीक वैसा का वैसा। और अब मैं आपको बिल्कुल, और देखिए जैसा फर्स्ट इंडिया ने बताया ठीक वैसा का वैसा। और अब मैं आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण किस्सा सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले गंगानगर से प्रियंका बालन को टिकट दे दी गई है। इसमें सबसे पहले आप महिलाओं को गिनते जाइए। पहली लिस्ट में ज्योति मिर्धा का नाम था। केवल प्रधानमंत्री ने खास तौर पे कहा कि महिलाओं का नाम चुनकर लेकर आइए। और फिर मंजू शर्मा को देने के पीछे, एक वर्कर को देने के पीछे की बात थी। ये आपको सामने नजर आ रहा है कि कैसे एंड टाइम पर नाम बदला गया है। लेकिन झुंझुनू, अब इसमें आप ये भी देखिए कि हारे हुए विधायकों को भी चुनाव लड़ाया जा रहा है। भागीरथ चौधरी, जिस तरीके से वो हारे थे किशनगढ़ से, उनको वापस से सांसद पे विश्वास करा गया। तो सवाल ये उठता है कि जो राजेंद्र सिंह को टिकट क्यों नहीं दी गई, जो और सतीश पूनिया को टिकट क्यों नहीं दी गई, पर हम उस पर बहरहाल बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं गंगानगर से प्रियंका बालन, हम स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। शुभकरण चौधरी, झुंझुनू से राव राजेंद्र सिंह, जयपुर ग्रामीण से टिकट दे दी गई है और भारतीय जनता पार्टी इसे बहुत मजबूत प्रत्याशी मानती है। इसके साथ साथ आप देखिए जयपुर रूरल मंजू शर्मा, जिसका हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि ब्राह्मण को उतारा गया है, महिला को उतारा गया है, वर्कर को समझ के। सुखबीर सिंह जौनपुरिया पे दोबारा विश्वास। विजेंद्र सुखबीर सिंह जौनपुरिया रेस से एकदम बाहर हो चुके थे। उसके बाद महिलाओं की काफी लंबी फहरिस्त आ गई थी। उसके बाद इनकी एंट्री दोबारा की गई है, जबकि सर्वे में यह माना जा रहा था कि इनकी टिकट भी बदलनी चाहिए। अजमेर भागीरथ चौधरी टिकट नहीं मिलनी थी। राजसमंद महिमा विश्वेश्वर सिंह को चुनाव आना था। महिमा उनकी पत्नी है, उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है और इसका पूरा का पूरा श्रेय आप दिया कुमारी को दे सकते हैं। अब हम इसके विश्लेषण पर बात करते हैं। पहला, प्रियंका बालन, शुरुआत से नाम था। इसमें सबसे शुभकरण चौधरी हारे हुए थे, उनको दिया गया है वापस। राव राजेंद्र सिंह महत्वपूर्ण, शुरुआत से अगर बात करें तो शुरुआत से इनका पैनल में नाम था। अब हम बात करते हैं मंजू शर्मा। एक बार फिर हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको बताते हैं कि केवल जो सिंगल पैनल कल प्रधानमंत्री जी के सामने गया था उसमें मंजू शर्मा का ही नाम था। लेकिन उस दौरान में चर्चा हुई, दूसरी चर्चा हुई, दूसरे नामों की चर्चा हुई। पूजा कपिल का नाम आया और जेपी नड्डा ने उनका नाम लिया। उसके बाद वहां पर जो सह प्रभारी हैं विजय राठकर, उन्होंने भी नाम लिया और आप मानेंगे कि फाइनल पूजा कपिल का नाम हो चुका था। अब आप कहते हैं कि क्या वापस से रीथिंक किया जाता है? जब सीईसी की बैठक खत्म हो गई उसके बाद चर्चा हुई और फिर आज दोपहर में रीथिंक किया गया और ये नाम फाइनल हुए। दूसरी बड़ी बात है कि मंजू शर्मा को फिर बैकग्राउंड देखा गया, पूजा कपिल बाहर की मानी गई। जयपुर की तरफ से विरोध आया, जयपुर के जो बाकी के प्रत्याशी थे उनकी तरफ से विरोध आया और ये माना गया कि वो अलवर की हैं, जयपुर के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, जबकि पूजा कपिल का टिकट कल रात की सीईसी में फाइनल था। दूसरी बड़ी बात, फिर मंजू शर्मा एक महिला फैक्टर, एक इमोशनल, क्योंकि वो विडोर हैं। दूसरी बात है कि उनके पति कोरोना में डेथ हो गई थी, हार्डकोर वर्कर हैं, ये समझ के, और ब्राह्मण हैं। तो ये रोचक होगा, यहाँ पर बेहद रोचक माना जाएगा जो हम चुनाव की टिकट की बात कर रहे थे कि कैसे कांग्रेस ने उतारा। दूसरी बात, सुखबीर सिंह जौनपुरिया गुर्जर है और जिस तरीके से जब लड़ाई होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। सचिन पायलट का बेहद अहम रोल यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से रहने वाला है। सुखबीर सिंह जौनपुरिया के साथ नरेंद्र मोदी का चेहरा तो है, लेकिन सुखबीर सिंह जौनपुरिया के पास अपने 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी है। उससे वो कैसे लड़ते हैं, जूझते हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात है भागीरथ चौधरी, बहुत ज्यादा भागीरथ चौधरी के लिए चुनाव केवल और केवल नरेंद्र मोदी और उनकी योजनाओं पर टिका हुआ है। हालिया में रिजल्ट देख लिया है। ऐसे में अजमेर से कांग्रेस
कांग्रेस किसको उतारती है, इस पर इस सीट पे बहुत निर्भर करता है। और अगर हम बीजेपी के ही जुड़े सूत्रों की बात करें तो वो काफी डिसअपॉइंटेड थे। हालांकि भागीरथ चौधरी पहले सांसद रह चुके हैं, लेकिन तमाम तरीके की बातें पार्टी के अंदर आ रही है कि ये सीट कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी भाजपा को लग रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जब वहां पर लगातार चुनाव प्रचार करेंगे, नरेंद्र मोदी, और देखिए एक और लिस्ट बीच में आई है, मैं आपको अपडेट यहां पर करना चाहूंगी कि एक लिस्ट और भारतीय जनता पार्टी की आई है, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हैं। आपको बता दें कि ये सिक्किम के लेजिस्लेटिव का है, लेकिन हम एक बार फिर वापस आते हैं। लेकिन इस बीच में ये महत्वपूर्ण बात है कि सिक्किम की भी लिस्ट यहां पर निकाली गई है। एक बार फिर लौटते हुए कि राजस्थान में क्या कुछ चल रहा है, तो सुखबीर सिंह जौनपुरिया की बात है, भागीरथ चौधरी की बात है। ये बहुत रोचक चुनाव है, ये देखना होगा कि कांग्रेस किसको उतारती है इसमें। और उससे बड़ी बात है कि फर्स्ट इंडिया ने पहले ही A to Z ये नाम बता दिए थे। अब देखिए, महिमा विश्वेश्वर सिंह पत्नी है विश्वेश्वर जी की, पूरा का पूरा एक तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सीट है। राजसमंद से राजेंद्र राठौड़ का नाम होने के बावजूद अब उस बात का जिक्र कर लेते हैं जी। देखिए, जालौर से देवजी पटेल सांसद का चुनाव हारे जी, वो चुनाव लड़ सकते थे, उनको नहीं दी गई टिकट, वहां के लोकल वर्कर को दी, वो उनके साथ खड़े हैं, ये बात अलग है, लेकिन चुनाव वो भी हारे थे। पर अब आप देखिए कि यहाँ पर शुभकरण चौधरी को टिकट दी गई, यहाँ पर भागीरथ चौधरी को दी गई, लेकिन राजेंद्र राठौड़ को नहीं दी गई, जबकि उनका नाम था। सतीश पूनिया को नहीं दी गई। अब और अगर कोटा की बात करें तो कोटा में भी जिस तरीके से जो विवाद चल रहा था, गुर्जर थे वो अब कांग्रेस की तरफ आ गए हैं। तो ये तमाम विवादों के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी को सही लगा, उनके सीईसी को सही लगा, फीडबैक आया, वो ये नाम है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें बहुत बड़े चेहरों को नहीं उतारा है, फ्रेश चेहरों को उतारा है, और महिलाओं को लाना इनकी मैंडेटरी थी। अब आप देखिए कि इसमें अभी दौसा सीट को रोक दिया है, उसका जिक्र आपको कर लेते हैं। कल जब दौसा का जिक्र आया था, तब जगमोहन जो कि किरोड़ी लाल मीणा के भाई हैं, उस पर होल्ड कर दिया गया था। तो अभी दौसा होल्ड कर दी गई है, और दूसरा भीलवाड़ा होल्ड कर दिया गया है, क्योंकि सुभाष बेरिया जो है उनका नाम आया, वो भी पुराने सांसद हैं, लेकिन उनको भी फिलहाल अभी होल्ड किया गया है। लेकिन इसके अलावा 7 सीटें आ गई हैं, 3 सीटें अभी नहीं आई हैं, 7 सीटों का अनाउंस कर दिया गया है। और हमेशा की तरह फर्स्ट इंडिया फर्स्ट रहा सारे नामों को बताने में। बिल्कुल अदिति, और इसका अगर एक विश्लेषण ये भी किया जाए तो क्या इसका विश्लेषण इस तरीके से भी किया जा सकता है कि बीजेपी में राज परिवार का दबदबा है, और अगर कोई राज परिवार से है तो टिकट काफी हद तक मिलने की उम्मीद होती है, उदयपुर हो, जयपुर हो, जोधपुर हो, या फिर कोई और क्षेत्र हो? बेहद महत्वपूर्ण बात, जब विधानसभा चुनाव थे तो बीजेपी राज परिवार के साथ चल रही थी आगे, जो अलग अलग इलाके के राज परिवारों के साथ, तो वहीं कांग्रेस जो है राजनीतिक परिवारों के साथ आगे चल रही थी। आप देखें, मदेरणा परिवार हुआ, अलग जो राजनीतिक परिवार जो रहे हैं उनके साथ आगे चल रही थी। और भारतीय जनता पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ राज परिवार को आगे लेकर चल रही थी। और जैसे, और ये भी जिक्र तब आया था, और विजेंद्र अगर आपको याद हो, और आपने, मैंने इस बात का जिक्र किया था, क्योंकि उसी दिन विश्वेश्वर सिंह की ज्वाइनिंग दिया कुमारी ने करवाई थी, तो जाहिर तौर पे उसका इंपैक्ट रहता है। लेकिन राजसमंद में दरअसल भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीट है, बहुत ज्यादा पता है कि वहां पर चुनाव जीता जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है, और भी महिलाओं के नाम आए थे, लेकिन दिया कुमारी चाहती थी कि महिमा विश्वेश्वर सिंह ही चुनाव लड़े, क्योंकि ज्वाइनिंग में भी दिया कुमारी का ही रोल था। भागीरथ चौधरी एक सीट रोचक हो जाएगी, किस तरीके से भारतीय जनता कांग्रेस किसको उतारती है। सुखबीर सिंह जौनपुरिया रोचक सीट हो गई है। मंजू शर्मा जाहिर तौर पर रोचक सीट हो गई है। अभी तक हम सिर्फ चूरू की बात कर रहे थे, अभी तक हम सिर्फ नागौर की बात कर रहे थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे तमाम सीटें रोचक होती नजर आ रही हैं। और देखिए, राजस्थान नॉर्थ इलाका हाल ही में भारतीय जनता पार्टी जीती है, लेकिन आपका कहना सही है कि राज परिवार का दामन वो थामती है, टिकट मिलती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चौतरफा समीकरण देखकर चुनाव लड़ती है। सोशल इंजीनियरिंग चल रही है, साथ में महिलाओं को बैलेंस साथ में चल रहा है, जाति के हिसाब से चल रहा है, और जिस तरीके से आपने कहा कि राज परिवार के हिसाब से भी चल रहा है। लेकिन अदिति, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी जुड़ गए हैं। योगेश जी, बीजेपी ने इस लिस्ट से क्या क्या संदेश दिए? पहला संदेश क्या ये दिया कि महिलाओं की संख्या बढ़ाई गई, भागीदारी बढ़ाई। दूसरा संदेश, युवाओं को मौका दिया गया। तीसरा संदेश, अनुभव जिनके पास उनको मौका। और चौथा संदेश, अगर एक चुनाव कोई हार गया, इसका मतलब वो नहीं कि राजनेता बचा नहीं, तो उसको दोबारा मौका दिया गया।
योगी जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए वापस उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन राजस्थान बीजेपी की सूची जारी हो चुकी है। जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह, जयपुर से मंजू शर्मा, टोंक सवाईमाधोपुर से एक बार फिर से सुखबीर सिंह जोनापुरिया, अजमेर से भागीरथ चौधरी को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। गंगानगर से प्रियंका बालान को टिकट दिया गया है। इस लिस्ट के साथ मुकाबला बेहद रोमांचक होता हुआ, और ना सिर्फ रोमांचक होता हुआ बल्कि कई सीटें ऐसी जहां कांटे की टक्कर भी आपको देखने को मिल सकती है। तो आज कांग्रेस ने 2 सीटों पर ऐलान किया है, उनमें से एक पर नाम को बदला गया है। मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर्य, डिकोड कीजिए लिस्ट में, क्योंकि एक जो हार गए थे उनको भी टिकट, जो जीत रहे लगातार उनको भी टिकट। इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई है, राज परिवार पर भरोसा जताया गया है। कितने संदेश छिपे हैं इस लिस्ट में? देखिए, पूजा कपिल का नाम कट गया है। हमने कहा था कि सिंगल नाम गया था, मैं यहां पर बड़ी खबर दे रहा हूं, सिंगल नाम गया था मीटिंग में और उस नाम को लेकर बीजेपी के एक दिग्गज ने उस नाम को आगे रखा, लेकिन बाद में बैठक के बाद में मंजू शर्मा का नाम उपयुक्त रखा गया। सुबह तक उधेड़बुन चलती रही और आला कमान के ऊपर फैसला छोड़ दिया गया और आखिरकार मंजू शर्मा पर विश्वास किया गया। दूसरी बड़ी खबर इस पूरी बात में यह है कि जो कोई क्राइटेरिया वाली बात होती है उसकी बजाय जिताऊ चेहरे पकड़े गए हैं। ऐसा नहीं कि कोई हार गया तो उसे टिकट नहीं दिया गया, हारे हुओं को भी दांव खेला गया है। इस पूरी लिस्ट की सबसे बड़ी खूबी यही है, फर्स्ट इंडिया न्यूज ने जो सुबह नाम बताए थे वही नाम सामने है। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने शुभकरण चौधरी का नाम बताया था, वो नाम सामने है। सुखबीर सिंह जोनापुरिया, भागीरथ चौधरी, महिमा विश्वेश्वर सिंह, इन सभी का नाम बताया था। प्रियंका बालन का नाम बताया था और कहा था कि दौसा और भीलवाड़ा अटकेगी। दौसा और भीलवाड़ा यहां पर दिखाई नहीं दे रही है और अब इंतजार इस बात का होगा कि दौसा में कांग्रेस क्या दांव खेलती है और उस दांव के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कोई अपना दांव खेलेगी। यहां पर विजेंद्र, सबसे बड़ी खबर इस पूरी लिस्ट में यह है कि महिमा सिंह को लेकर हमने कहा था कि महिमा सिंह को मौका मिलेगा, लेकिन वापस से राजकुमारी जाटव का टिकट अटक गया है, उसी हाल में जैसे पूजा कपिल और राजकुमारी जाटव का नाम क्लियर हुआ था। लेकिन राजकुमारी जाटव, क्योंकि जाटव के सामने जाटव और राजकुमारी जाटव हिंडौन से करारी शिकस्त खा चुकी है, तो ऐसे में राजकुमारी जाटव का ऑप्शन अब ढूंढा जाएगा और राजकुमारी जाटव वाली जो सीट है यानी कि धौलपुर करौली सीट, उस पर किसी नाम को इस बार मौका दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ये जो लिस्ट है इसमें 7 नाम आए हैं, 8 नाम आने थे, 2 नाम अटके हुए थे, लेकिन हम सुबह कह रहे थे कि राजकुमारी जाटव पर जो दांव खिला गया वो समझ से परे था। यही कारण है कि राजकुमारी जाटव का नाम अभी होल्ड पर है, कोई दूसरे चेहरे को मौका दिया जाएगा, हो सकता है कि कोई दूसरी महिला आ जाए। इस पूरी लिस्ट की सबसे बड़ी खूबी यही है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज ने जो नाम चलाए थे कमोवेश वही नाम है, सिर्फ एक नाम को लेकर, एक सीट को लेकर 2 नाम चल रहे थे और इसकी कहानी मैं यहां पर विजेंद्र बताना चाहूंगा। विजेंद्र, यदि आप सुन पा रहे हैं तो मैं इसकी कहानी भी ये बताना चाहूंगा कि यहां पर ये कहानी बड़ी गहरी हुई थी कि दिग्गजों की को लेकर चर्चा हुई थी, दिग्गजों ने आपस में चर्चा की थी कि आखिरकार इस सीट पर किसे मौका दिया जाए। तो यहां पर मंजू शर्मा जयपुर की लोकल है, वहां पर लॉजिक दिया गया कि पूजा कपिल रहने वाली धौलपुर की, अलवर में घर, जयपुर में कैसे टिकट, तो मंजू शर्मा मूलतः जयपुर की। भंवरलाल शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, उनकी पुत्री मंजू शर्मा जो कि जयपुर शहर की 4 दीवारी में रहती हैं। हालांकि उनके भाई मनोज शर्मा ने भी कई बार टिकट मांगे हैं, उन्हें नहीं मिले। मंजू शर्मा को दूसरी बार टिकट मिला है, एक बार और हवा महल से टिकट मिला था और इस बार, उस वक्त वो हार गई थी। तो इस पूरी लिस्ट की सबसे बड़ी खूबी यही है और इस वक्त हम OTS पर हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल पत्रकारों के साथ होली स्नेह मिलन के दौरान चर्चा कर रहे हैं और OTS से ही हमने ये खबर सबसे पहले पहुंचाई है। पत्रकारों से मुख्यमंत्री रूबरू हो रहे हैं, मुख्यमंत्री भी इस बात को
अच्छे से जानते थे कि इन सीटों को लेकर उनकी सलाह जो थी वो अच्छे से जानते थे कि नाम यही होंगे, और पूरी टीम भी जानती थी कि नाम यही होंगे। लेकिन राजकुमारी जाटव की जगह अब किससे मिलेगा, और दौसा में क्या जगमोहन मीणा को मिलेगा या जगमोहन मीणा का कोई ऑप्शन ढूंढा जाएगा? क्योंकि यहां पर लॉजिक एक और दिया जा रहा है। लॉजिक यह भी दिया जा रहा है कि जसकौर मीणा की बेटी भी टिकट मांग रही है, तो किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा है। लेकिन इन सबके बीच में पॉपुलर फेस कौन है ये सभी लोग जानते हैं, चर्चित फेस कौन है और किसकी गांव-गांव तक पकड़ है ये भी जानते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या जगमोहन मीणा को मौका मिलेगा? क्योंकि मेरे ख्याल से जगमोहन मीणा का सिंगल नाम था, सिंगल नाम के बाद उसे होल्ड पर किया गया है। आखिरकार होल्ड पर क्यों रखा गया है, ये एक चर्चा का विषय है। तो जगमोहन मीणा की जगह कोई और आएगा या जगमोहन मीणा को ही मौका मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी। तो दूसरी तरफ भीलवाड़ा में सुभाष बहेड़िया जो कि बुजुर्ग है, अस्वस्थ रहते हैं, तो सुभाष बहेड़िया पर ही दांव खेला जाएगा या रिजू झुनझुनवाला आएंगे या कोई और आएगा कोई ना कोई वैश्य समाज से, क्योंकि वैश्य समाज से सिर्फ अभी ओम बिरला है, दो वैश्य समाज के भी मिलना आवश्यक है। तो आखिरकार किससे मिलेगा? तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और मैं एक एक का नाम बताऊं तो शुभकरण चौधरी चुनाव हार गए थे उदयपुर वाटी से, लेकिन ओला परिवार के सामने शुभकरण चौधरी को मुफीद समझा भारतीय जनता पार्टी ने विजेंद्र ओला के सामने। हालांकि मुकाबला रोचक होगा, झुंझुनू का मैं बता देता हूं, मुकाबला रोचक होगा। तो दूसरी तरफ इस पूरी लिस्ट में जो रोचक मुकाबले हैं, जयपुर में अब टिकट बदला गया है, तो जयपुर के मुकाबले भी बड़े रोचक से दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस में अब टिकट बदल दिया गया है।